और जोशीमठ में भी मौजूद हैं। जैसे ही अगर मौसम खुलेगा और सिचुएशन ऐसी रहेगी, ज़रूरत पड़ेगी एडिशनल टीम्स की, तो उनको भेजा जाएगा। कल जो दोपहर 2 बजे धराली में एक फ्लैश फ्लड की घटना हुई है, इसमें अभी तक की जो हमारे पास सूचना है उसमें 4 लोग मृत बताए जा रहे हैं और 50 से ज़्यादा लोग लापता हैं। इसके अलावा 2 और जगहों पर ये फ्लैश फ्लड की घटना हुई है, जहां पर हर्षिल में और सुकी टॉप में, इन 2 जगहों पर भी फ्लैश फ्लड हुआ है। हर्षिल में आर्मी के करीब 11 जवान मिसिंग बताए जा रहे हैं, हालांकि सुकी टॉप में कोई लोग हताहत नहीं हुए हैं। इसको लेकर के जो एनडीआरएफ की टीम है, 3 टीमों को उत्तरकाशी से रवाना किया गया है। जो हाईवे है ऋषिकेश उत्तरकाशी, वो बाधित है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके वजह से मूवमेंट जो है वो बहुत स्लो हो रहा है। वहाँ पर रिपेयर का काम चल रहा है और उस वजह से टीमों को पहुँचने में थोड़ी देरी हो रही है। इसके अलावा हमारे जो टीमें हैं वो देहरादून में भी एयरलिफ्ट के लिए तैयार हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्हें एयरलिफ्ट की कोशिश भी की गई, मगर ख़राब मौसम के कारण टीम को वापस लाया गया और अभी ये प्रक्रिया जारी है। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे ही मौसम खुलेगा तो ये कार्रवाई आगे जारी रहेगी। एक सिचुएशन वहाँ पर जो ग्राउंड में है, वहाँ पर जो आर्मी की टीम्स हैं, आईटीबीपी हैं, एसडीआरएफ हैं, स्थानीय प्रशासन हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं। हमें जो सूचना मिली है उसमें तकरीबन 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है और रिलीफ कैंप्स भी स्थापित किए जा रहे हैं। एक लेक फॉर्मेशन हुआ है, चूँकि ये मक और जो फ्लैश फ्लड आया उसकी वजह से एक लेक फॉर्मेशन हो गया था वहाँ पर, उसमें कुछ पानी भराया था, मगर फिलहाल बताया जा रहा है कि वो अभी सुरक्षित है, उसमें पानी का निकास हो रहा है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। एनडीआरएफ की टीम अभी लगातार समन्वय बनाए रखी है और जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे, ये आकलन क्या करके पूरी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए एक समन्वय के साथ कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। सर, वहाँ पे भी कोई सेंटर बनाया गया है जो हम सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, उस जैसे कोई कमांड सेंटर या कुछ अलग से ऐसा बनाया गया? देखिए, ये जो अभी टीम्स ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पर आईटीबीपी की हैं, एसडीआरएफ हैं, बीआरओ हैं, वो लोग अभी काम कर रहे हैं घटना स्थल पर और राहत शिविर जो है वहाँ पर लगाया गया है। तो तकरीबन 150 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है और लोगों की खोज हो रही है। कितनी टीम अभी रास्ते में है जो नहीं पहुंच पाई है, मौसम खराब होने या फिर रास्ते बंद होने की वजह से? जी, हमारी अभी 3 टीमें रास्ते में हैं जो काफ़ी नज़दीक हैं। जैसे ही रास्ता खुलेगा उसके बाद वो पहुंच पाएंगी वहां पर, और हमारी 60 लोग 2 टीमें वहां पर एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। सर, स्टैंड बाई में कुछ टीम को रखा गया है? जी बिल्कुल, स्टैंड बाई में हमारी टीम पंतनगर में, गौचर में और जोशीमठ में भी मौजूद हैं। जैसे ही अगर मौसम खुलेगा और सिचुएशन ऐसी रहेगी, ज़रूरत पड़ेगी एडिशनल टीम्स की, तो उनको भेजा जाएगा। कल जो दोपहर 2 बजे धराली में एक फ्लैश फ्लड की घटना हुई है, इसमें अभी तक की जो हमारे पास सूचना है उसमें 4 लोग मृत बताए जा रहे हैं और 50 से ज़्यादा लोग लापता हैं। इसके अलावा 2 और जगहों पर ये फ्लैश फ्लड की घटना हुई है, जहां पर हर्षिल में और सुकी टॉप में, इन 2 जगहों पर भी फ्लैश फ्लड हुआ है। हर्षिल में आर्मी के करीब 11 जवान मिसिंग बताए जा रहे हैं, हालांकि सुकी टॉप में कोई लोग हताहत नहीं हुए हैं। इसको लेकर के जो एनडीआरएफ की टीम है, 3 टीमों को उत्तरकाशी से रवाना किया गया है। जो हाईवे है ऋषिकेश उत्तरकाशी, वो बाधित है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके वजह से मूवमेंट जो है वो बहुत स्लो हो रहा है। वहाँ पर रिपेयर का काम चल रहा है और उस वजह से टीमों को पहुँचने में थोड़ी देरी हो रही है। इसके अलावा हमारे जो टीमें हैं वो देहरादून में भी एयरलिफ्ट के लिए तैयार हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्हें एयरलिफ्ट की कोशिश भी की गई, मगर ख़राब मौसम के कारण टीम को वापस लाया गया और अभी ये प्रक्रिया जारी है। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे ही मौसम खुलेगा तो ये कार्रवाई आगे जारी रहेगी। एक सिचुएशन वहाँ पर जो ग्राउंड में है, वहाँ पर जो आर्मी की टीम्स हैं, आईटीबीपी हैं, एसडीआरएफ हैं, स्थानीय प्रशासन हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं। हमें जो सूचना मिली है उसमें तकरीबन 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है और रिलीफ कैंप्स भी स्थापित किए जा रहे हैं। एक लेक फॉर्मेशन हुआ है, चूँकि ये मक और जो फ्लैश फ्लड आया उसकी वजह से एक लेक फॉर्मेशन हो गया था वहाँ पर, उसमें कुछ पानी भराया था,
मगर फिलहाल बताया जा रहा है कि वो अभी सुरक्षित है, उसमें पानी का निकास हो रहा है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। एनडीआरएफ की टीम अभी लगातार समन्वय बनाए रखी है और जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे ये आकलन क्या करके पूरी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए एक समन्वय के साथ कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। सर वहाँ पे भी कोई सेंटर बनाया गया है जो हम सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, उस तरीके से कोई कमांड सेंटर या कुछ अलग से ऐसा बनाया गया है? देखिए, ये जो अभी टीम्स ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पर आईटीबीपी की हैं, एसडीआरएफ हैं, बीआरओ हैं, वो लोग अभी काम कर रहे हैं घटना स्थल पर और राहत शिविर जो है वहाँ पर लगाया गया है। तो तकरीबन 150 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है और लोगों की खोज हो रही है। कितनी टीम अभी रास्ते में है जो नहीं पहुंच पाई है, मौसम खराब होने या फिर रास्ते बंद होने की वजह से? जी, हमारी अभी 3 टीमें रास्ते में हैं जो काफ़ी नज़दीक हैं। जैसे ही रास्ता खुलेगा उसके बाद वो पहुंच पाएंगी वहां पर और हमारी 60 लोग 2 टीमें वहां पर एयरपोर्ट पर भी मौजूद हैं। सर स्टैंड बाई में कुछ टीम को रखा गया है? जी बिल्कुल, स्टैंड बाई में हमारी टीम पंतनगर में, गौचर में और जोशीमठ में भी मौजूद हैं। जैसे ही अगर मौसम खुलेगा और सिचुएशन ऐसी रहेगी, ज़रूरत पड़ेगी एडिशनल टीम्स की, तो उनको भेजा जाएगा। कल जो दोपहर 2 बजे धराली में एक फ्लैश फ्लड की घटना हुई है, इसमें अभी तक की जो हमारे पास सूचना है उसमें 4 लोग मृत बताए जा रहे हैं और 50 से ज़्यादा लोग लापता हैं। इसके अलावा 2 और जगहों पर ये फ्लैश फ्लड की घटना हुई है, जहां पर हर्षिल में और सुकी टॉप में, इन 2 जगहों पर भी फ्लैश फ्लड हुआ है। हर्षिल में आर्मी के करीब 11 जवान मिसिंग बताए जा रहे हैं, हालांकि सुकी टॉप में कोई लोग हताहत नहीं हुए हैं। इसको लेकर के जो एनडीआरएफ की टीम है, 3 टीमों को उत्तरकाशी से रवाना किया गया है। जो हाईवे है ऋषिकेश उत्तरकाशी, वो बाधित है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके वजह से मूवमेंट जो है वो बहुत स्लो हो रहा है। वहाँ पर रिपेयर का काम चल रहा है और उस वजह से टीमों को पहुँचने में थोड़ी देरी हो रही है। इसके अलावा हमारे जो टीमें हैं वो देहरादून में भी एयरलिफ्ट के लिए तैयार हैं। अभी इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले उन्हें एयरलिफ्ट की कोशिश भी की गई, मगर ख़राब मौसम के कारण टीम को वापस लाया गया और अभी ये प्रक्रिया जारी है। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे ही मौसम खुलेगा तो ये कार्रवाई आगे जारी रहेगी। एक सिचुएशन वहाँ पर जो ग्राउंड में है, वहाँ पर जो आर्मी की टीम्स हैं, आईटीबीपी हैं, एसडीआरएफ हैं, स्थानीय प्रशासन हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं। हमें जो सूचना मिली है उसमें तकरीबन 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है और रिलीफ कैंप्स भी स्थापित किए जा रहे हैं। एक लेक फॉर्मेशन हुआ है, चूँकि ये मक और जो फ्लैश फ्लड आया है उसकी वजह से एक लेक फॉर्मेशन हो गया था वहाँ पर, उसमें कुछ पानी भराया था, मगर फिलहाल बताया जा रहा है कि वो अभी सुरक्षित है, उसमें पानी का निकास हो रहा है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। एनडीआरएफ की टीम अभी लगातार समन्वय बनाए रखी है और जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे ये आकलन क्या करके पूरी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए एक समन्वय के साथ कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। सर वहाँ पे भी कोई सेंटर बनाया गया है जो हम सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, उस तरीके से कोई कमांड सेंटर या कुछ अलग से ऐसा बनाया गया है? देखिए, ये जो अभी टीम्स ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पर आईटीबीपी की हैं, एसडीआरएफ हैं, बीआरओ हैं, वो लोग अभी काम कर रहे हैं घटना स्थल पर और राहत शिविर जो है वहाँ पर लगाया गया है। तो तकरीबन 150 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है और लोगों की खोज हो रही है। कितनी टीम अभी रास्ते में है जो नहीं पहुंच पाई है, मौसम खराब होने या फिर रास्ते बंद होने की वजह से? जी, हमारी अभी 3 टीमें रास्ते में हैं जो काफ़ी नज़दीक हैं। जैसे ही रास्ता खुलेगा उसके बाद वो पहुंच पाएंगी वहां पर और हमारी 60 लोग 2 टीमें वहां पर एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। सर स्टैंड बाई में कुछ टीम को रखा गया है? जी बिल्कुल, स्टैंड बाई में हमारी टीम पंतनगर में, गौचर में और जोशीमठ में भी मौजूद हैं। जैसे ही अगर मौसम खुलेगा और सिचुएशन ऐसी रहेगी, ज़रूरत पड़ेगी एडिशनल टीम्स की, तो उनको भेजा जाएगा। कल जो दोपहर 2 बजे धराली में एक फ्लैश फ्लड की घटना हुई है, इसमें अभी तक की जो हमारे पास सूचना है उसमें 4 लोग मृत बताए जा रहे हैं और 50 से ज़्यादा लोग लापता हैं। इसके अलावा 2 और जगहों पर ये फ्लैश फ्लड की घटना हुई है, जहां पर हर्षिल में और सुकी टॉप में, इन 2 जगहों पर भी फ्लैश फ्लड हुआ है। हर्षिल में आर्मी के करीब 11 जवान मिसिंग बताए जा रहे हैं,
हालांकि सुकी टॉप में कोई लोग हताहत नहीं हुए हैं। इसको लेकर के जो एनडीआरएफ की टीम है, 3 टीमों को उत्तरकाशी से रवाना किया गया है। जो हाईवे है ऋषिकेश उत्तरकाशी, वो बाधित है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके वजह से मूवमेंट जो है वो बहुत स्लो हो रहा है। वहाँ पर रिपेयर का काम चल रहा है और उस वजह से टीमों को पहुँचने में थोड़ी देरी हो रही है। इसके अलावा हमारे जो टीमें हैं वो देहरादून में भी एयरलिफ्ट के लिए तैयार हैं। अभी इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले उन्हें एयरलिफ्ट की कोशिश भी की गई, मगर ख़राब मौसम के कारण टीम को वापस लाया गया और अभी ये प्रक्रिया जारी है। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे ही मौसम खुलेगा तो ये कार्रवाई आगे जारी रहेगी। एक सिचुएशन वहाँ पर जो ग्राउंड में है, वहाँ पर जो आर्मी की टीम्स हैं, आईटीबीपी हैं, एसडीआरएफ हैं, स्थानीय प्रशासन हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं। हमें जो सूचना मिली है उसमें तकरीबन 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है और रिलीफ कैंप्स भी स्थापित किए जा रहे हैं। एक लेक फॉर्मेशन हुआ है, चूँकि ये मक और जो फ्लैश फ्लड आया है उसकी वजह से एक लेक फॉर्मेशन हो गया था वहाँ पर, उसमें कुछ पानी भराया था, मगर फिलहाल बताया जा रहा है कि वो अभी सुरक्षित है, उसमें पानी का निकास हो रहा है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। एनडीआरएफ की टीम अभी लगातार समन्वय बनाए रखी है और जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे ये आकलन क्या करके पूरी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए एक समन्वय के साथ कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। सर, वहाँ पे भी कोई सेंटर बनाया गया है जो हम सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, उस तरीके से कोई कमांड सेंटर या कुछ अलग से ऐसा बनाया गया है? देखिए, ये जो अभी टीम्स ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पर आईटीबीपी की हैं, एसडीआरएफ हैं, बीआरओ हैं, वो लोग अभी काम कर रहे हैं घटनास्थल पर और राहत शिविर जो है वहाँ पर लगाया गया है। तो तकरीबन 150 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है और लोगों की खोज हो रही है। कितनी टीम अभी रास्ते में है जो नहीं पहुंच पाई है, मौसम खराब होने या फिर रास्ते बंद होने की वजह से? जी, हमारी अभी 3 टीमें रास्ते में हैं जो काफ़ी नज़दीक हैं। जैसे ही रास्ता खुलेगा उसके बाद वो पहुंच पाएंगी वहां पर और हमारी 60 लोग 2 टीमें वहां पर एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। सर, स्टैंड बाई में कुछ टीम को रखा गया है? जी बिल्कुल, स्टैंड बाई में हमारी टीम पंतनगर में, गौचर में और जोशीमठ में भी मौजूद हैं। जैसे ही अगर मौसम खुलेगा और सिचुएशन ऐसी रहेगी, ज़रूरत पड़ेगी एडिशनल टीम्स की, तो उनको भेजा जाएगा। कल जो दोपहर 2 बजे धराली में एक फ्लैश फ्लड की घटना हुई है, इसमें अभी तक की जो हमारे पास सूचना है उसमें 4 लोग मृत बताए जा रहे हैं और 50 से ज़्यादा लोग लापता हैं। इसके अलावा 2 और जगहों पर ये फ्लैश फ्लड की घटना हुई है, जहां पर हर्षिल में और सुकी टॉप में, इन 2 जगहों पर भी फ्लैश फ्लड हुआ है। हर्षिल में आर्मी के करीब 11 जवान मिसिंग बताए जा रहे हैं, हालांकि सुकी टॉप में कोई लोग हताहत नहीं हुए हैं। इसको लेकर के जो एनडीआरएफ की टीम है, 3 टीमों को उत्तरकाशी से रवाना किया गया है। जो हाईवे है ऋषिकेश उत्तरकाशी, वो बाधित है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके वजह से मूवमेंट जो है वो बहुत स्लो हो रहा है। वहाँ पर रिपेयर का काम चल रहा है और उस वजह से टीमों को पहुँचने में थोड़ी देरी हो रही है। इसके अलावा हमारे जो टीमें हैं वो देहरादून में भी एयरलिफ्ट के लिए तैयार हैं। अभी इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले उन्हें एयरलिफ्ट की कोशिश भी की गई, मगर ख़राब मौसम के कारण टीम को वापस लाया गया और अभी ये प्रक्रिया जारी है। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे ही मौसम खुलेगा तो ये कार्रवाई आगे जारी रहेगी। एक सिचुएशन वहाँ पर जो ग्राउंड में है, वहाँ पर जो आर्मी की टीम्स हैं, आईटीबीपी हैं, एसडीआरएफ हैं, स्थानीय प्रशासन हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं। हमें जो सूचना मिली है उसमें तकरीबन 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है और रिलीफ कैंप्स भी स्थापित किए जा रहे हैं। एक लेक फॉर्मेशन हुआ है, चूँकि ये मक और जो फ्लैश फ्लड आया है उसकी वजह से एक लेक फॉर्मेशन हो गया था वहाँ पर, उसमें कुछ पानी भराया था, मगर फिलहाल बताया जा रहा है कि वो अभी सुरक्षित है, उसमें पानी का निकास हो रहा है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। एनडीआरएफ की टीम अभी लगातार समन्वय बनाए रखी है और जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे ये आकलन क्या करके पूरी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए एक समन्वय के साथ कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। सर, वहाँ पे भी कोई सेंटर बनाया गया है जो हम सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, उस तरीके से कोई कमांड सेंटर या कुछ अलग से ऐसा बनाया गया है? देखिए, ये जो अभी टीम्स ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पर आईटीबीपी की हैं, एसडीआरएफ हैं, बीआरओ हैं, वो लोग अभी काम कर रहे हैं घटनास्थल पर और राहत शिविर जो है वहाँ पर लगाया गया है।
तो तकरीबन 150 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और लोगों की खोज हो रही है। कितनी टीम अभी रास्ते में है जो नहीं पहुंच पाई है, मौसम खराब होने या फिर रास्ते बंद होने की वजह से? जी, हमारी अभी 3 टीमें रास्ते में हैं जो काफ़ी नज़दीक हैं। जैसे ही रास्ता खुलेगा उसके बाद वो पहुंच पाएंगी वहां पर, और हमारी 60 लोग 2 टीमें वहां पर एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। सर, स्टैंड बाई में कुछ टीम को रखा गया है? जी बिल्कुल, स्टैंड बाय में हमारी टीम पंतनगर में, गौचर में और जोशीमठ में भी मौजूद हैं। जैसे ही अगर मौसम खुलेगा और सिचुएशन ऐसी रहेगी, ज़रूरत पड़ेगी एडिशनल टीम्स की, तो उनको भेजा जाएगा। कल जो दोपहर 2 बजे धराली में एक फ्लैश फ्लड की घटना हुई है, इसमें अभी तक की जो हमारे पास सूचना है उसमें 4 लोग मृत बताए जा रहे हैं और 50 से ज़्यादा लोग लापता हैं। इसके अलावा 2 और जगहों पर ये फ्लैश फ्लड की घटना हुई है, जहां पर हर्षिल में और सुकी टॉप